सुबह के 3:30 बजे थे जब अलार्म नहीं बल्कि भीतर कहीं प्रकृति की एक धीमी सी पुकार हमें जगा गई। शहर अब भी नींद में डूबा था, सड़कें खामोशी ओढ़े थी और हम 5 बजे निकल पड़े भिगवां की ओर, उन पलों से मिलने जो हर सुबह को नसीब नहीं होते। करीब 2 घंटे का सफ़र और रास्ता आगे बढ़ता गया और दिल में एक ही सवाल धीरे धीरे आकार लेता गया, आज सुबह क्या नया दिखेगा। भिगवां पहुंचकर झील के किनारे रुके और सामने सूरज की पहली रोशनी पानी पर उतर रही थी। सूरज जैसे पानी की गोद से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। आसमान गुलाबी सांसें ले रहा था और झील हर पल एक नई पेंटिंग बनाती जा रही थी। फिर हमने नाव ली और उतर गए बर्ड वाचिंग के उस सफ़र में जहाँ शब्द कम और एहसास ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में यह शांत झील एक अंतर्राष्ट्रीय विश्राम गृह बन जाती है। दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और दूर दराज की ज़मीनों से 120 से अधिक प्रजातियों के पक्षी हर साल यहाँ लौट आते हैं, जैसे कोई भूला हुआ घर फिर याद आ गया हो। पानी में चलते पक्षियों के समूह, आसमान में पंख फैलाते बार हेडेड गूज, शांति सतह पर तैरते पेंटेड स्टार्क, स्पूनबिल, ब्लैक विंग, स्टिल्ट, एवोसेट, ब्रह्माणी डक आदि पक्षी भी दिखते हैं और दूर तक फैली उड़ानों और रंगों की एक जीवित दुनिया यहाँ दिखती है। हर चहचहाहट जैसे कुछ कह रही थी, हर उड़ान मन के भीतर एक हलचल छोड़ जाती थी। हमने 120 तक खराटे आते हैं। यहाँ पे फ्लेमिंगो बहुत आकर्षित, फ्लेमिंगो रशिया, अफ्रीका से आते हैं और रशिया आके वो अपने यहाँ गुजरात के रनौप कच्छ में आते हैं, वहाँ अंडा डाल के पिल्ला लेके आते हैं, बच्चा लेके आते हैं। वहाँ इसका उड़ने का अलग ही बहुत थोड़ी शोल्डर आता है और यहाँ पे बार हेडेड गीत आता है। बहुत सारे कैमरा हमारे हाथ में था, लेकिन कुछ पल ऐसे भी थे जिन्हें हमने लेंस नहीं सिर्फ आँखों और दिल से देखा। प्रकृति के इतने पास आकर यह समझ आया कि सुकून किसी लग्जरी में नहीं बल्कि इन शांत झीलों और खुले आकाश और आज़ाद पंखों में बसता है। अगर आपको भी खामोश सुबह, पक्षियों की उड़ान और असली शांति पसंद है तो भिगवां ज़रूर आइए, कम से कम एक बार, क्योंकि कुछ यात्राएं कैमरे में नहीं सीधे दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं।